नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जी हाँ, सभी को इंतज़ार था फायरमैन, विशेष रूप से जो फायरमैन भर्ती थी, इस फायरमैन भर्ती में क्यों अटका हुआ है प्रोविज़नल का मामला और क्या है आगे की इसकी प्रोसेस कि प्रोविज़नल का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्या होने वाला है, क्यों रुकी हुई है आपकी अगली आने वाली भर्ती। साथियों, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जो अपना फायरमैन का जो प्रोविज़नल रिजल्ट आने वाला है, इस प्रोविज़नल रिजल्ट को नहीं जारी करने के मामले में मैंने आपको बताया था कि विभाग जो है वो भी इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में जब एक बार जांच हो भी चुकी थी, लगभग विद्यार्थियों के पास लेटर आ चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो जांच का मामला आया, फिर भी प्रोविजनल का जो है वो रिजल्ट नहीं निकाला गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सूत्रों के अनुसार ये सूचना है कि जितने भी विद्यार्थी पहले लग चुके, जिनको ज्वाइनिंग दे दी जा चुकी है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स वापस से वेरिफिकेशन होंगे। ये बात मैंने आपको आज से कम 1.5 से 2 महीने पहले वाले एक वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अगर ऐसा प्रोसेस नहीं होता तो कब का ही जो है आपका रिजल्ट आ चुका होता। और अब स्पष्ट भी हो गया है, न्यूज़ भी आ गई है, आधिकारिक न्यूज़ भी आ चुकी है, न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स में भी आ चुका है कि जांच होगी। अब जांच का मामला ये है कि हालांकि बीजेपी सरकार पिछले 5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई है, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो लगभग भर्तियां हुई हैं, उन सभी के दस्तावेज सत्यापन करवा रही है, जिसके अंदर आपकी JN, IN, PTI और आपके फायरमैन वगैरह सारी भर्तियां हैं उसके दायरे में। तो अब मामला ये है कि मैं केवल फायरमैन पे बात करूं तो फायरमैन में सीधा सीधा मामला ये है कि जिन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उन विद्यार्थियों के भी डॉक्यूमेंट्स की वापस जो है वो वेरिफिकेशन होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर, अगर वेरिफिकेशन होगा और उनमें भी विद्यार्थी निकल गए तो क्या होगा? फिर तो सीट खाली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सीट खाली होंगी। दोबारा से जांच होती है और जांच में कम से कम मान के चलो आप 2 महीने का समय लग जाएगा पूरा। तो जांच होती है, जिन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही नहीं पाए जाते, गहन जांच होगी। अब क्या होगा? गहन जांच होगी, डीपली जांच होगी, और उनके अंदर अगर नहीं पाया जाता है मामला उनका सही, तो उनको डिबार किया जाएगा, उनको निकाला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मान लो अपने 600 पद थे और उनमें से जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो उनमें से मान लो जैसे 300 विद्यार्थियों की जो डॉक्यूमेंट्स है वो मान लो सही नहीं पाए गए, तो 300 सीटें खाली रहेगी। तो 300 सीटें खाली रहेंगी तो इनमें मामला क्या होगा? इनमें मामला वैसे सामान्यतः तो बनता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट निकल के और फिर जो है वो बाकी के विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। तरीका तो एक यही बनता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि देखो नई गवर्नमेंट होती है तो वो भी अपने नाम पे ठप्पा लगाना चाहती है कि मैंने इतनी भर्तियां करवाई हैं, ये करवाई हैं। तो यहां से जो पद खाली रह जाएंगे वो, और आज से 4 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि CMO से जो रिपोर्ट आई है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से जो रिपोर्ट आई है कि कितने, भाई CMO ने रिपोर्ट मांगी थी ना स्वायत्त शासन से, जिसमें आई थी न्यूज़ की भाई इतने इतने पद खाली है। तो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि 900 प्लस जो पद है उन पे फायरमैन DCPO जो है उनकी भर्ती आपकी आने वाली है। ठीक है, तो अब उसमें मामला क्या होता है कि ये पद वहां जुड़ जाएंगे, ये पद क्या होंगे? ये पद वहां पर जुड़ जाएंगे, और वहां पर जुड़ के और जो है जितने भी इधर खाली होंगे, ठीक है, वो बैकलॉग के पद हो जाएंगे। बैकलॉग के पद जो है वो नई वाली भर्ती में जुड़ के और फिर आप लोगों के जो है आ जाएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण आपको दूं, आपने भी पटवारी की भर्ती देखी है, पटवारी की भर्ती के नोटिफिकेशन में देखना, जैसे बीकानेर है, 1-2 जिले और हैं, वहां बैकलॉग की भर्ती है। ठीक है, तो ऐसे बैकलॉग की भर्ती इसमें जुड़ के और नए वाले में आ जाएगी। भर्ती डिले हो रही है इसी कारण से कि एक बार जो है वो पूरी की पूरी ये जांच नहीं हो पाई है, इस कारण से जो है वो डिले हो रहा है, बाकी और कोई नहीं है। आपकी नई भर्ती आनी है, मैंने 900 प्लस पद बताए थे, 900 प्लस पदों पे भर्ती आने वाली है। अब तक आ चुकी होती, लेकिन अभी मामला क्लियर नहीं है। और एग्जाम कैलेंडर को लेकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम कैलेंडर तो ये लो, पिछले कुछ दिन पहले वापस से एग्जाम कैलेंडर को जो है वो चेंज कर दिया गया कि नहीं किया गया। तो एग्जाम कैलेंडर तो चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे जिस विभाग को आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे वो वेतन भेजता रहेगा, और अधीनस्थ बोर्ड जो है वो कैलेंडर को संशोधित करता रहेगा, और नई जो भर्तियां हैं उन नई भर्तियों को उसके अंदर ऐड करता रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हुआ था कुछ दिन पहले कैलेंडर में चेंज, अब कैलेंडर जारी हुआ था उसके बाद से अब तक 3 बार चेंज हो चुका है, तो चौथी बार भी होगा जब अपनी भर्ती आएगी। भर्ती अपनी कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तैयारी रख लो, पेपर पैटर्न खतरनाक आ रहा है। आपने URO वगैरह जितनी भी भर्तियां हो रही हैं इनके पेपर देख लिए होंगे, और आपका चश्मा उतर जाएगा जब आप पटवारी का पेपर देखेंगे। अभी अधीनस्थ बोर्ड जो पटवारी का पेपर करवाएगा इसमें मई के अंदर, तो उसमें आप लोगों का चश्मा और उतर जाएगा कि पेपर कितना हार्ड आने वाला है। तो इसलिए 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने वाली तैयारी से काम नहीं चलेगा। डीप तैयारी चाहिए, पूरे 12 महीने की तैयारी से ही नौकरी मिलेगी। हालांकि एक बात है
कि आलोक राज जी जब से आए हैं मैं उनको बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी सिस्टम सुधारा है, ठीक है, बहुत लगभग जो है वो चीज़ें सुधार ली हैं उन्होंने, और आगे और सुधार देंगे, ये मुझे पूरा यकीन है साथियों। तो पेपर हार्ड आने वाला है, तैयारी वाले का ही मामला चलेगा। तैयारी अभी कर लो, आप मुंह धो के 3 महीने में तैयारी करना चाहोगे तो कहीं जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा, अपना सपना छोड़ देना। मैं पहले बोलता हूँ, कोई अपना फील्ड बदल लो, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप करो तैयारी। अब आप लोगों के लिए जो आज से आप लोगों की जो क्लासें थी, जो इतने दिन से ड्रॉप थी, नहीं चल रही थी, वो आज कल 24 तारीख से ही शुरू करनी थी, लेकिन नहीं कर पाए। आज जो है बालाजी का वार है और आज से अपन शुरू करेंगे आप लोगों की क्लासें। यूट्यूब पे भी आपकी क्लास रहेंगी और ऐप पर जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है उनके लिए भी क्लास रहेंगी। जो भी बच्चे ऐप लेना चाहते हैं, एग्जाम क्रांति 4.0 का नया वाला ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लो और वहां से ले लो। किताब जो है वो नई वाली किताब, पुरानी वाली किताब मत खरीदना। मैं कह रहा हूँ जो पिछली बार मैंने किताब निकाली थी वो वाली बुक मत लेना। जो इस बार जो नई बुक निकाली है, रेड कलर का कवर है, जिसका हैंडमेडेड है, पूरी हाथ से लिखी हुई है, जो उसमें त्रुटियों की कोई गुंजाइश नहीं है। पुराने वाली में देखो उस समय क्या था, पहली बार था, लंबे टाइम से भर्ती पहली बार आई थी, उतना मैटर भी नहीं था। उसके बाद तो फिर हरियाणा में आ गया, फिर अपने वाला हो गया, काफी सारा मैटर हो गया, और हमने भी थोड़ी रिसर्च कर ली और बेहतरीन कंटेंट बनाया और उसको फिर मैंने हैंडमेड किया ताकि उसमें कोई जो है वो त्रुटि ना रहे। और वो वाली चीज़ें जो है आपके लिए उपलब्ध है। तो नई बुक जो है वो भी किसी बुक सेलर पे नहीं है, वो एग्जाम क्रांति 4.0 का नया वाला जो ऐप है उसी पे आपको मिलेगी। वहीं से ऑर्डर करोगे तो 4 से 5 दिन में मिल जाएगी। पिछले कुछ समय बच्चों को थोड़ा डिले हुआ था बुक पहुंचने में, ठीक है, वो क्योंकि बुक में थोड़ा परिवर्तन करना था, फिर वो परिवर्तन करने के बाद में छप के आई और फिर सबको भेज दी गई है। और अब पिछले 4 दिन में जिन भी विद्यार्थियों ने ऑर्डर कर रखे उनको बता दूं कि EORO वाला एग्जाम वगैरह ये कुछ थे, तो इस कारण से जो है बुक नहीं भेज पाया था आपकी। तो आज सबकी बुकें जो है वो पोस्ट हो जाएंगी और 3 दिन में आप लोगों को जिनकी बची हुई हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है साथियों। चलिए, और हाँ, एक खास बात और मैं आप लोगों को कह रहा था कि अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको पटवार और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है, इसके अलावा लैब असिस्टेंट की है, इसके अलावा जो वाहन चालक के लिए मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आऊंगा। आज इवनिंग में लाइव आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या आपको करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। तो चलो इवनिंग में लाइव में मिलते हैं, धन्यवाद।